हे गाइस, आज मैं आपको प्राचीन भारत के उन्नत हथियारों के कुछ ठोस सबूत दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, आप जो देख रहे हैं वह एक बंदूक की नक्काशी है, एक राइफल है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वह बंदूक लोड कर रहा है। यह बंदूक लोड करने का पुराना तरीका था, जहां आपको बैरल के माध्यम से बारूद डालना होता था और फिर ऊपर से एक पाइपर डालना होता था। और आप देख सकते हैं कि वह एक प्राचीन मंदिर की इस नक्काशी में ठीक वैसा ही कर रहा है। बेशक, तुरंत ही आपका मन संदेह से भर जाता है ना? क्या यह प्राचीन नक्काशी वास्तव में बंदूक दिखा रही है? शायद यह कुछ और है, क्योंकि प्राचीन भारतीय बंदूकों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, है ना? तो शायद यह कोई अन्य हथियार है, जैसे भाला या फिर लोहे की छड़ या कुछ और। लेकिन यहाँ एक अलग मंदिर में एक और नक्काशी है। घोड़े पर एक दाढ़ी वाला आदमी है और वह अपनी तलवार निकालने के लिए तैयार है। लेकिन उसके नीचे देखिए, यह आदमी क्या पकड़े हुए है? वह स्पष्ट रूप से बंदूक पकड़े हुए है और घुड़सवार की ओर निशाना लगा रहा है। आपके मन में बिल्कुल कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह एक बंदूक है, क्योंकि उसकी आंखों को देखिए। उसने अपनी बाईं आंख बंद कर ली है और अपनी दाहिनी आंख खोल रखी है और दुश्मन के दिल को निशाना बना रहा है। अगर वह गोली चलाएगा तो यह आदमी तुरंत मर जाएगा, है ना? फिर भी उसे आधुनिक कपड़े या मध्यकालीन कपड़े पहने हुए नहीं दिखाया गया है। उसे सिर्फ कमर में एक लंगोटी के साथ दिखाया गया है और उसके केश प्राचीन भारतीय केश जैसे दिखते हैं। लेकिन अगर बंदूकों का आविष्कार सिर्फ 600 साल पहले यूरोपीय लोगों ने किया था, तो हम प्राचीन भारतीय नक्काशी को बंदूकें दिखाते हुए क्यों देखते हैं? क्या यह नक्काशी वास्तव में प्राचीन है? इसे देखिए, यह काकीनाडा के पुरातत्व संग्रहालय में है। इसके बगल में कोई आधिकारिक पट्टिका या साइन बोर्ड नहीं है, लेकिन यह 1000 साल पुराना बताया जाता है। अगर भारत में 600 साल पहले बंदूकें मौजूद थीं, तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया, है ना? चलिए मैं मनुस्मृति नामक ग्रंथ से पढ़कर दिखाता हूँ। इतिहासकारों का कहना है कि यह ग्रंथ लगभग 2000 साल पुराना है। अध्याय 7 में यह कहता है, किसी को भी छिपे हुए हथियारों, कांटेदार तीरों, जहरीले तीरों या आग से जलाए गए प्रक्षेपियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आग से जलाए गए प्रोजेक्टाइल्स, वो तो बंदूक होती हैं, है ना? मेरा मतलब है कि यह और क्या हो सकता है? 2000 साल पुराने ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा जाएगा? एक अन्य भारतीय ग्रंथ जिसे नौसादा चरिता कहा जाता है, वह भी बंदूकों के बारे में बात करता है। विशेषज्ञ पुष्टि करते हैं कि यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। लेखक एक महिला के ऊंचे नथुने की तुलना बंदूक की एक जोड़ी से करता है। वास्तव में कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बंदूकों का उल्लेख है। इसे संस्कृत भाषा में नालिका कहा जाता था। लेकिन भारतीय बंदूकें और गन पाउडर के बारे में सबसे दिलचस्प जानकारी फिलोस्ट्रेटस नामक एक यूनानी दार्शनिक से मिलती है, जो 1800 साल पहले हुआ था। सिकंदर भारत से वापस क्यों लौट आया, इस बारे में वह पूरी तरह से अलग स्पष्टीकरण देता है। मानक व्याख्या यह है कि उसके सैनिक निरंतर लड़ाई से थक गए और विद्रोह कर दिया, इसलिए उसे वापस जाना पड़ा। लेकिन देखिए कि यह यूनानी लेखक क्या कहता है। ये सच्चे बुद्धिमान लोग हाइफेसिस और गंगा नदियों के बीच रहते हैं। हाइफेसिस ब्यास नदी को कहते हैं, गंगा गंगा नदी है। इन पवित्र पुरुषों, देवताओं के प्रिय, इन्होंने अपने दुश्मनों को दीवार के पीछे से गोली मार दी। एक अन्य स्थान पर उन्होंने उल्लेख किया है कि कैसे भारतीयों ने अपने दुश्मनों की सेनाओं से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया और पूरी तरह से शांत दिखाई दिए। लेकिन जब दुश्मन पास आए तो उन्होंने ऊपर से बिजली और गरज के गोले फेंके और दुश्मन फौरन पीछे हट गया। तो यह प्राचीन यूनानी ग्रंथ न केवल गोलियों का उल्लेख कर रहा है, बल्कि बमों के बारे में भी बात कर रहा है, जैसे कि दुश्मनों पर हथगोले फेंके जा रहे हैं। केवल वही ऊपर से बिजली और वज्रपात का कारण बन सकता है ना?
क्या यह संभव है कि प्राचीन भारतीय बम और हथगोलों का प्रयोग कर रहे थे? लेकिन आइए ईमानदार रहें, क्योंकि हम तर्क संगत लोग हैं। जब तक कि कोई व्यक्ति वास्तव में एक हाथ में हाथगोला पकड़े हुए एक व्यक्ति की प्राचीन नक्काशी नहीं दिखाता है और वह दूसरे हाथ से पिन हटाता हुआ दिखता है, हम किसी यूनानी इतिहासकार पर विश्वास नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ 1300 साल पुराने मंदिर में यह नक्काशी है। ध्यान से इसके हाथ को देखिए। आप क्या देखते हैं? तुरंत हम समझ सकते हैं कि यह एक हथगोला है, एक बम। वह इसे दुश्मन पर फेंकने के लिए तैयार हो रहा है। यह उस ग्रीक ग्रंथ में वर्णित बिजली और वज्र हथियार है। इसे देखिए, यह गोलाकार है, आधुनिक ग्रेनेड के समान है। और दूसरी तरफ हम एक छल्ला देख सकते हैं। यह पिन है, बम का सुरक्षा पिन। वह पिन खींचने और फेंकने के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि पिन को हटाने के बाद ग्रेनेड फेंका जाता है। यह सेफ्टी पिन इस हथियार का एक अनिवार्य हिस्सा है। और आप सोच सकते हैं, क्या यह नक्काशी एक गलती है? क्या इसे कुछ और दिखाना चाहिए था? दूसरी तरफ आप फिर से वही विवरण देख सकते हैं। यह आकर्षक है। एक हाथ में एक गोलाकार हथगोला और दूसरे हाथ में पिन है और वह इसे फेंकने के लिए तैयार है। अब 10 सिर वाला यह आदमी कौन है? वह रावण है, रामायण नामक प्राचीन ग्रंथ में वर्णित राक्षस राजा, जो कि हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन ग्रंथों में हथगोले का स्पष्ट रूप से उल्लेख वीराघटनी शक्ति या पर्जन्यास्त्र के रूप में किया गया है और यह एक ऐसे हथियार के रूप में वर्णित है जिसे दुश्मन पर फेंका जाना चाहिए और इसे फेंकते समय दोनों हाथों का उपयोग किया जाना चाहिए। और जब आप इसे फेंकते हैं तो यह दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय बम और हथगोलों का उपयोग कर रहे थे। ऐसा हथियार प्राचीन काल में मौजूद रहा होगा, अन्यथा मूर्तिकार 1300 साल पहले गोले के साथ ग्रेनेड और सेफ्टी पिन जैसी किसी चीज की कल्पना कैसे कर सकता था? रानी की वाव नामक 1000 साल पुरानी संरचना में आप एक और नक्काशी देख सकते हैं। उसका हाथ देखिए। यह योद्धा गेंद क्यों पकड़े हुए है? उसके दूसरे हाथों में आप हथियार देख सकते हैं, जैसे कुल्हाड़ी, धनुष और बाण। तो यह भी एक हथियार होना चाहिए, लेकिन यह ग्रेनेड नहीं है तो और क्या हो सकता है? ऊपर की तरफ देखिए, यह गोला नहीं था, इसके ऊपर जरूर कुछ था। इसमें शायद सेफ्टी पिन था, लेकिन दुर्भाग्य से इसे नष्ट कर दिया गया है। लेकिन यह सब अजीब लगता है ना? मेरा मतलब है कि हम सभी जानते हैं कि हथगोले पिछले कुछ शताब्दियों में विकसित आधुनिक तकनीक है। गलत। पुरातत्वविदों को प्राचीन हथगोले मिले हैं। हाँ, इजराइल में यरूशलेम में प्राचीन हथगोले के वास्तविक अवशेष। आप जो देख रहे हैं वह 1000 साल पुराना है। शुरू में उन्हें लगा कि यह सिर्फ सामान्य चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन जब उन्होंने इसकी अंदर की सामग्री की जांच की तो उन्हें बारूद मिला, जिससे कि इसे किसी पर फेंका जाए तो यह फट जाएगा। इसलिए हमारे पास भौतिक पुरातात्विक साक्ष्य हैं कि प्राचीन लोगों ने वास्तव में 1000 साल पहले हथगोलों का इस्तेमाल किया था। मेरा मतलब है कि आज हम पॉपर्स, फटने वाले छोटे पटाखों का इस्तेमाल करते हैं और दूसरों पर फेंकते हैं, बस उनके साथ प्रैंक करने के लिए। तो यह तकनीक कितनी कठिन हो सकती है? जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि प्राचीन भारतीय 1000 साल से भी पहले बारूद का इस्तेमाल कर रहे थे। दीपावली रोशनी का त्योहार आतिशबाजी द्वारा चिन्हित किया जाता है और यह परंपरा प्राचीन काल से आज भी जारी है। बारूद बनाना आश्चर्यजनक रूप से सरल है और इसके लिए केवल 3 तत्वों की आवश्यकता होती है: चारकोल, सल्फर और साल्टपीटर। और ये सभी तत्व भारत में प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि प्राचीन भारतीय बारूद नहीं बनाते थे और यूरोपियों ने उन्हें यह तकनीक सिखाई थी। लेकिन अथर्व रहस्य नामक एक प्राचीन ग्रंथ है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय बारूद का निर्माण बहुत पहले से करते आ रहे थे। यह ग्रंथ का एक उद्धरण है
जैसे लकड़ी का कोयला, गंधक और अन्य सामग्री के संयोजन से तैयार की गई आग की गुणवत्ता इसके निर्माता के कौशल पर निर्भर करती है। इसलिए हे देवी लक्ष्मी, आप मेरे सामने जल्दी से प्रकट हो जाएं, मेरे उत्साह और विश्वास के अनुसार। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि प्राचीन भारतीयों ने न केवल हथकड़ों का इस्तेमाल किया, उन्होंने टाइम बम का भी इस्तेमाल किया। वे दुश्मन को नष्ट करने के लिए सटीक समय पर विस्फोट करने में सक्षम थे। मुजमल अल तारीख नामक एक प्राचीन फारसी ग्रंथ है जो लगभग 900 साल पहले 1126 ईस्वी में लिखा गया था। यह कहता है, ब्राह्मणों ने राजा हल को सलाह दी कि वह मिट्टी से बना एक हाथी लाएं और इसे अपनी सेना के बीच में रखें, और जब कश्मीर के राजा की सेना करीब आई तो यह हाथी फट गया और आग की लपटों ने हमलावर बल के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि वे न केवल हथकड़ों जैसे साधारण बमों का उपयोग कर रहे थे, बल्कि वे विस्फोट को सटीक रूप से करने में सक्षम थे। ग्रंथ इस बारे में अधिक जानकारी नहीं देता है कि उन्होंने इसमें समय निश्चित कैसे किया, यदि वे आज की तरह टाइमर का उपयोग करते थे या यदि वे विस्फोट के समय के लिए एक लंबे फ्यूज का उपयोग करते थे। लेकिन 900 साल पुरानी यह पुस्तक वास्तव में संस्कृत पुस्तक का अनुवाद थी जो कि उससे बहुत पहले लिखी गई थी। इसका मतलब है कि प्राचीन भारतीयों ने 1000 साल से भी पहले टाइम बम का इस्तेमाल किया था। मंदिर में नक्काशी से लेकर प्राचीन भारतीय ग्रंथों से यहाँ तक कि भारत के बाहर के ग्रंथों से भी मैंने आपको बहुत सारे सबूत दिखाए हैं। मुझे लगता है कि ये सभी सबूत स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि प्राचीन भारतीय बहुत उन्नत हथियारों का इस्तेमाल करते थे। आप क्या सोचते हैं, क्या प्राचीन भारतीयों ने बंदूकों और बम का इस्तेमाल किया था? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे बहुत जल्द ही बात करूंगा। बाय।